ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं कैंसेरियन कैसा रहेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए। हम लव सिचुएशन की पहले बात करेंगे और देखते हैं अभी करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। ओके, सो ऐसा लगता है ऑन गोइंग बैटल, ठीक है। और आई थिंक दोनों ही अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएं और हो सकता है वो अपनी तरफ से, या मे बी इट्स जस्ट वन साइडेड, कि शायद हो सकता है स्ट्रगल, मुझे एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है और एक ऐसा लगता है कि लूप है, कोई लाइक इग्नोर कर रहा है, तो वही सेम सिचुएशन बनी हुई है। आपकी तरफ से एनर्जी चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चैरियट, इसका मतलब ये है कि दैट ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं टू मूव ऑन, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आई थिंक हो सकता है कि आप शायद उस लूप में आप खुद ही गोल गोल वहीं पहुंच जाते हैं, या सेम वैसे से कनेक्शंस आपकी तरफ आते हैं, या बार बार सेम चीटिंग मैनिपुलेशन वो आपके साथ होता है। तो एक ऐसा लगता है एक दायरे में आप बन चुके हैं, गोल गोल वहीं घूमते जा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर के, और यू आर लिविंग इन अ पास्ट, कुछ के लिए हो सकता है कुछ है डेविल, तो हो सकता है कि इट्स अबाउट डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर रियली ड्रॉन टूवर्ड्स समबडी, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन है और बहुत ज़्यादा रोमांटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ऐसी एनर्जी इस टाइम पे कैंसेरियंस की तरफ दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है एम्प्रेस एनर्जी। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है या तो मैरिड है, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन, क्योंकि हो सकता है कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, या हो सकता है ये पर्सन मैरिड है या मूव ऑन कर चुके हैं ये पर्सन। कोई कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ न्यू पर्सन, फॉर फ्यू ऑफ यू ये नए पर्सन है आपकी लाइफ में, किसी ने नई एंट्री ली है एंड यू आर वेरी अट्रैक्टेड, वेरी वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, ठीक है। आई थिंक येस, बहुत ज़्यादा एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं उतना ज़्यादा आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ऐसी एनर्जी है। और किसी के लाइक दे हैव किड्स, मैरिड वुमेन, किड्स हैविंग किड्स, और इट्स लाइक कि वर्किंग ऑन देम सेल्स, तो उतना ही ज़्यादा आप ड्रॉन हो रहे हैं ना। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो नाइट ऑफ कप, इसका मतलब ये है कि दे हैव स्टिल सॉफ्ट कॉर्नर, या लव कह लीजिए, इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, रिस्ट्रिक्शंस। तो ऑब्वियसली ये बहुत क्लियर है कि ये पर्सन मूव नहीं ले सकते हैं बिकॉज बाउंडेशन, किस बात के बाउंडेशंस। ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि शायद इन्होंने ही ये रिलेशनशिप को एंड किया है। अब आप कहेंगे फीलिंग्स, देखिए फीलिंग्स होना अलग बात है, लेकिन उसमें स्टेप फॉरवर्ड करना, कोई स्टेप लेना, वो दो एक अलग बातें हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी भी दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, बट वो कुछ करना नहीं चाहते, स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, ठीक है। डेथ कार्ड हमारे पास आ रहा है। आउटकम अगर हम बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट 9 एनर्जी हमारे पास यहाँ आ रही है। इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इमोशंस को होल्ड पे किया जा रहा है बड़ी जल्दी। मुझे ऐसा लगता है क्विक रिलेशनशिप, दिस इज़ अ वेरी वेरी लाइक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। तो आप एक दूसरे को जान नहीं पाए हैं, इस रिलेशनशिप की बहुत अपनी एक स्ट्रगल्स है, और क्या बोले, लाइक अ वेरी शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ अ पीरियड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, कुछ के लिए हो सकता है कि ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं हुई है इसलिए, या सिचुएशन ऐसी है। तो यहाँ पे कैंसेरियंस को क्या करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कमिंग इन टू योर एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या यू कह लीजिए कुछ के लिए इट्स अबाउट दैट यू आर वेरी होपलेस,
आप खुद ही बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हैं, और या किसी, मैंने आपको बोला था ना कि किसी उसमें लूप में फंसे हुए हैं, आपको उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एंड लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, 10 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब ये है दैट आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है, आप क्या चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं या क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है। ये चीज़ अभी हम एक कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। ओके, जो लोग टोटली सिंगल हैं, यहाँ पे हमारे पास लवर्स एनर्जी आ रही है, ठीक है। और जो लोग टोटली सिंगल हैं, आई थिंक कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है, बट ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि अगेन डिसाइड नहीं कर पाना, कि क्या करें। मे बी इट्स अबाउट लाइक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट श्योर, या आपको लगता है ये एक रिस्क है, या स्टिल आप हीलिंग एनर्जी में है, या पास्ट ट्रॉमा में से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, शेडी काइंड ऑफ लाइक समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा शेडी हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। देखिए, ये हम बुराई नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है पास्ट की वजह से कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिलीव, तो वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। बट येस, ऑफ कोर्स बहुत लाइकली देयर लाइक लॉट ऑफ चांसेस कि कोई अच्छा आप कनेक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो खुद को हील कीजिए और उस नेगेटिव एनर्जी में से बाहर आइए, इन्फ्लुएंस में से बाहर आइए, ठीक है। और सेल्फ वर्क जिसे कहते हैं वो चीज़, एंड वो डिले जिसे कहते हैं ना कि डिले करना और एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, तो तभी कुछ हो पाएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि एक कांस्टेंट एक जो स्ट्रगल चल रही है, कांस्टेंट एक आप वो लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। जब बार बार आप घूम फिर के वहाँ से चलते हैं, फिर घूम के वहीं आ जाते हैं, वहाँ से चलते हैं, फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको इसमें से ऑफ कोर्स हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इसका मतलब है कि अवेयरनेस, एक अवेयरनेस, और आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। यू हैव टू बिकम इन लाइक ये वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, फॉलो योर गट, फॉलो योर इंट्यूशन। यू नीड टू, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, इस टाइम आपके लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस ट्रैप में फंसे रहेंगे और निकल नहीं पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी रीडिंग। ओके, चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं। करियर वाइज वी आर गेटिंग, आप रेडी हैं टू फाइट ऑल द चैलेंजेस, ठीक है। और अपनी तरफ से इट्स अबाउट 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। इसका मतलब ये है दैट ठीक है, स्ट्रगल है, यहाँ पे दिख रही है, मानती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा यू आर फाइटिंग एंड यू वांट थिंग्स ऑन योर ओन टर्म्स, या यूँ कह लीजिए माई वे और दी हाईवे वाली एनर्जी है कैंसेरियंस की, ठीक है ना। अब वो किस हद तक सही है वो कह नहीं सकते, बट काम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो येस अच्छी है। अगर आपने मन बना लिया है कि येस आपको इस तरीके से ये अपने करियर में चेंजेस लेके आने हैं, काम करना है, देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, सो आप उस लेवल पे पहुंचना है, इट्स अबाउट लेवलिंग अप, ठीक है। और आप सारी अपनी दिक्कतों में से, परेशानियों में से निकलना चाहते हैं, और ये पॉसिबल है अगर आप इस एटीट्यूड के साथ आगे चलते हैं और जो भी चैलेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं उनका डट के मुकाबला करते हैं। बिकॉज ये हफ्ता हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि चैलेंजिंग है, इसको लीजिए ऐसे कि आप लाइक अपॉर्चुनिटीज़ कि आपको अपने आप को प्रूव करना है। सो इट्स लाइक अ टेस्ट, तो वो चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, तो आपके एंजल्स जो है वो आपको ये कह रहे हैं कि दे आर विद यू। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, दे आर विद यू। और लव लाइफ की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट कि मुझे ऐसा लगता है दैट लाइक
ऐसा लगता है आपको कि अटेंशन, यू आर सीकिंग अटेंशन। तो अगर आप चाहते हैं अटेंशन, तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ, लाइक लव लाइफ में वो सक्सेस आए और वो जॉय आए, वो हैप्पीनेस आए, देन आई थिंक यू हैव टू टेक एक्शन एज वेल। या वो जो एक दायरा है सीमित सा, उसमें से आपको बाहर निकलना होगा, अपने आप में चेंजेस लेके आने होंगे, ठीक है। और अपनी एम्प्रेस एनर्जी को अवेकन करना होगा। यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिविटी का एम्प्रेस का कार्ड है। इसका मतलब है दैट यू हैव टू बी क्रिएटिव, और अपनी एनर्जी पे क्रिएटिव, नॉट इन द सेंस कि आप डिफरेंट हेयर स्टाइल या डिफरेंट, नो आई एम टॉकिंग अबाउट एक अंदर एक हमारे फेमिनाइन एनर्जी होती है, यू हैव टू कनेक्ट विद दैट, ठीक है। तो अपने आप पे वो सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। वो जो रिजिडनेस है, वो जो कोल्डनेस है, उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। कि नहीं, कुछ लोगों ये होता है कि नहीं, मेरे तरीके से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे भी नहीं चलता। कुछ के लिए होता है इट्स अबाउट कि आप ओल्ड उसमें पैटर्न में ही फंसे हुए हैं कि नहीं यही चाहिए तो यही चाहिए, और चाहे वो इंसान आपके लिए सही हो या नहीं हो, ठीक है, या पैटर्न, तो इसमें से बाहर निकलना होगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। और अगर हम करियर की बात करें, देन आई थिंक कंपैरिजन इज़ विद यू योर सेल्फ। कंपैरिजन आपका खुद के साथ है, किसी और के साथ नहीं है, ठीक है। तो अपने आप इस चीज़ को समझिए दैट कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है बस, ठीक है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, और अपना काम कीजिए, और उसमें आपको हैप्पीनेस महसूस होनी चाहिए कि यस, ठीक है, और उसमें आगे बढ़िए। एम्परर जोन, रिबेल, उसमें कुछ लेके आइए। देखिए यहाँ पे हमारे पास डेविल का भी कार्ड आ रहा है अगेन, हमारे पास 2 बार डेविल का कार्ड आया है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मेंशन कर दूँ कि येस डेफिनेटली कुछ है कैंसेरियंस जो आपको बांध के रखे हुए हैं, और आप उसमें से निकलना नहीं चाह रहे और निकल नहीं पा रहे। डेविल इज़ समथिंग टॉक्सिक, और मे बी इट्स अबाउट योर ओन मूड और योर हैबिट्स और वट एवर, ठीक है। या हो सकता है इट्स लाइक डार्क एनर्जीज, नेगेटिव, एनीथिंग, ठीक है। या कुछ दायरे में आप सीमित हैं, उसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ पे क्लोज अटेंशन टू दैट कि ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन इट स्टार्टेड हैपनिंग। कि पहले हो सकता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई थी कैंसेरियंस के लिए, लेकिन फिर वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।